हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दिव्या और बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मानसून आ चुकी है और जो छोटी मोटी सर्दी खांसी, गले में खराश और बदन दर्द वगैरह जो भी होते हैं, छोटी मोटी जो भी शरीर की बीमारियां होती हैं, उन सब के लिए हम आज आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी लेके आए हैं गोंद के लड्डू की। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो जैसा कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम इसे दिखा देते हैं कि रॉ फॉर्म में ये कुछ क्रिस्टल की तरह दिखता है। इस तरीके से गोंद मिलेगा मार्केट में। लड्डू बनाने वाला गोंद करके आप मांगिए किराना स्टोर पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसे गाय के घी में ही इसे बनाएंगे। तो गाय के घी में हम इसे 1 से 2 चम्मच गाय का घी ले लेते हैं और सबसे पहले तो हमें थोड़े थोड़े करके सारे गोंद को भून लेना है। तो एक मुट्ठी 2 मुट्ठी करके आपको थोड़े थोड़े करके ही आप गोंद को भूनिएगा। एक बार में ही पूरे गोंद को मत भूनिएगा, इससे गोंद का कुछ गोंद कच्चे रहने का भी डर होता है। इसलिए थोड़े थोड़े गोंद करके आप इसे घी में थोड़े थोड़े करके आप भूनिए और थोड़े ही तेल में ये बहुत जल्दी भून जाता है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और ये तुरंत भून के एकदम ये लावे के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मखाना होता है ना, मखाना की तरह ये लावा की तरह आपका हो जाएगा। बहुत ही हल्का, सॉफ्ट और मखाने की तरह ये फूल जाता है। तो इस तरीके से आप 1 से 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि आपका ये जो गोंद है ना, ये फूलने लगा है और एकदम से हल्का हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब ये भून चुका है। तो ये देखिए मेरा ये गोंद अब बहुत अच्छे से भून चुका है और ये पूरे के पूरे गोंद सब अब मतलब लावे बन चुके हैं। कुछ गोंद को हम आपको पास से भी दिखा रहे हैं ताकि जिन्हें आइडिया नहीं है कि ये भुनने के बाद कैसे दिखेगा, तो उनके लिए हम को आपको पास से दिखा रहे हैं कि ये भुनने के बाद इस तरीके से आपको दिखेगा, एकदम मतलब फूला हुआ मखाने की तरह आपको दिखेगा। और इसी तरीके से आपको बार बार हम इसीलिए पास से दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरा भून लेना है। जब ये एकदम लावे फॉर्म में हो जाए तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से हम दोबारा इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर से हम इसे धुआ करके हम अपने सारे गोंद को भून लेंगे। तो देखिए एक पहली बार वाला हम निकाल लिए, दूसरी बार भी हम थोड़ा सा घी डाल के और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम सारे अपने सारे गोंद को हम भून लेते हैं। तो ये मेरा सारा गोंद भून चुका है। कुछ गोंद को हम आपको तोड़ कर भी दिखा रहे हैं कि बहुत इजली ये हाथ से भी टूट जाता है। अब इसे आप खलबट्टा में भी कूट सकते हैं या मिक्सी में भी बारीक पीस सकते हैं, या फिर आप कटोरा या लोटा ग्लास लेकर के इसके पेंडे से भी आप इसे आसानी से थाली में फैला करके भी आप इसे चूर कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से आपको इसको पीसना है। आपको जैसे इजी लगे आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। अब ये मेरा सारा गोंद भून चुका है। इसके बाद हम इसमें लेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपने मनपसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स 4-5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी आपका जो भी मेरे पास था वो हम ले लिए। जैसे खजूर ले लिए, 1 कटोरी अखरोट ले लिए, 1 कटोरी कागजी बादाम ले लिए। आप इसमें इसके अलावा आप मूंगफली, पिस्ता ना और ये भी चीज़ें, मखाना हो गया, नारियल हो गया, ये सब भी आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे 4 ड्राई फ्रूट्स लिए जिसमें किशमिश, छुहारा, अखरोट और कागजी बादाम, ये सब हम 1-1 कटोरी ले लिए। अब इन सबको भी हम सबसे पहले तो हम ये खजूर में का सारा बीज निकाल लिए हैं। तो उसके बाद अब हम सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच हम गाय का घी ले लिए। अब इसमें अखरोट और कागजी बादाम, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी भून सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, और नहीं तो दोनों को एक साथ। तो यहाँ पर हमने एक साथ ही डाल लिए और अखरोट और कागजी बादाम दोनों को एक साथ डालकर हम यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये कागजी बादाम अच्छी तरह से आपका फूटने लगेगा, इसके में क्रंच मतलब आ जाएगा, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। कागजी में बादाम मेरा पीस से फट गया है, मतलब कि मेरा पूरा अखरोट और कागजी बादाम दोनों मेरा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे गैस ऑफ करके इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से और भी आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए, जैसे मखाना लियो, मखाना सबसे आखिरी में आप भूनिएगा क्योंकि मखाना काफ़ी तेल और घी सोखता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसी तरह से भून लीजिए। देखिए यहाँ पे हम आपका निकाल लिए हैं बादाम, अखरोट। उसके बाद जो थोड़ा सा कढ़ाई में मेरा लगा हुआ, देखिए इतना ही काफ़ी है मेरे ये किशमिश और छुहारा के लिए। तो इन दोनों को हम अच्छे से, खजूर है सॉरी छुहारा नहीं है, इन दोनों को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं।
तो भुनने पर ना इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाएगा, आपको अपना पता चल जाएगा कि ये थोड़ा भुन चुका है। करीब 1 से 2 मिनट इसे भून लीजिए। इसके बाद इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके बाद आपके पास और भी जो भी मखाने हो, मखाना है तो भी ड्राई फ्रूट्स हो, आप वो सभी इसी तरीके से आप भून लीजिएगा। इसके बाद अब इसमें से हम थोड़ा घी और 2 चम्मच लिए, इसमें हम सूजी डाले हैं और 1 कटोरी सूजी डाले हैं और 1 कटोरी हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे सपोर्ट के लिए लड्डू को। तो आप सूजी को स्किप भी कर सकते हैं, आप ना 2 कटोरी 3 कटोरी आप गेहूं का आटा ही ले सकते हैं या फिर दोनों आप हाफ हाफ ले सकते हैं। तो जिस तरह से 1 कटोरी यहाँ पर हम सूजी लिए हैं और 1 से 1.5 कटोरी यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे। तो पहले हम सूजी को अच्छे से थोड़ा सा लाल करके भून लेते हैं। जब मेरा सूजी भून जाएगा, जब हल्का आपको पता चल जाएगा, पूरी तरह से लाल नहीं करना है, थोड़ा सा रंग बस चेंज हो जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे मेरा रंग सूजी का चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी के करीब हम यहाँ पे गेहूं का आटा डाल लिए हैं। गेहूं का आटा में बहुत मतलब अच्छा स्वाद आता है, इसलिए आप बेसन, आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं या 1-1 कटोरी आप तीनों चीज़ ही ले लीजिएगा, सूजी, गेहूं और बेसन, या कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम आटे को और सूजी को, तो इन दोनों को भी मिला के अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालना इस लड्डू में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, जो शरीर के हर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो इस वजह से हल्दी आप 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हल्दी डालने के बाद आप भूनिए। इसके बाद अगर आपको लगेगा कि हाँ घी थोड़ा कम है तो इसमें आप अपने अनुसार थोड़ा सा बीच में घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो यहाँ 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे घी और ऐड कर लिए हैं। और इस तरीके से हम इसे भूनेंगे, तब तक हम भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी स्मेल ना आने लगे, सुगंध ना आने लगे गेहूं के आटे का। तो यहाँ पे देखिए मेरा गेहूं का आटा बहुत अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये मेरा रेडी हो गया। इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम इसमें कुछ आयुर्वेद के लिए, मतलब इसमें कुछ जड़ी बूटी के तौर पर हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। जो भी खड़ा गरम मसाला आपके पास है वो ज़रूर ऐड कीजिए। और यहाँ पे जिस तरह से देखिए छोटी बड़ी इलायची ले लिए है, जावित्री ले लिए है, जीरा, मरीच ले लिए हैं, दालचीनी ले लिए हैं। तो ये सारे और भी आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी आपके पास खड़ा गरम मसाला, वो सारे आप इसमें ऐड कीजिएगा। एक चीज़ हम यहाँ पे मेरे पास नहीं था जो हम ऐड नहीं किए, वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है, वो है सौंठ। आप सौंठ ज़रूर से ऐड कीजिएगा क्योंकि सौंठ है आपका जो भी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और शरीर में जो छोटे मोटे दर्द होते हैं उसे भी दूर करता है, सर्दी खांसी को भी दूर करता है। इसलिए यहाँ पे 2 से 3 काठ आप सौंठ का ज़रूर कूट कर इसमें ऐड कीजिएगा, सौंठ ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा सारा खड़ा गरम मसाला भी भून गया है। इसी में आप सौंठ भी डाल के भून लीजिएगा। और इस तरीके से जब आपका गरम मसाला में से भी हल्की सी सुगंध आने लगेगी और इसमें जो भी जीरा डाले हैं वो चटकने लगेगा, तो उसे आप निकाल लीजिए, आपका हो गया। अब बारी है सारी चीज़ों को पीसने की। तो यहाँ पे मिक्सी में सबसे पहले तो हम गोंद को पीस कर निकालेंगे। सबसे पहले गोंद हम यहाँ पे पीस लेते हैं। तो गोंद देखिए एक बार में गोंद यहाँ पे हम इसी में जिस बड़े से बर्तन में हम आटा और सूजी निकाले थे, उसी बर्तन में हमें अब सारी चीज़ों को पीस के उसी बर्तन में एक साथ हमें डालते जाना है। तो यहाँ पे गोंद पीस के डाले हैं। आप थोड़े से गोंद बचा कर रखिए, उसी गोंद के साथ हम यहाँ खड़े गरम मसालों को भी पीस लेंगे तो अच्छे से वो पीस जाएगा। तो यहाँ पे सारा खड़ा गरम मसाला ले लिए और उसी के ऊपर थोड़ा सा गोंद भी डालकर अच्छे से सारे मसालों को पीस लेते हैं। और पीस कर हम फिर जिसमें सारे चीज़ों को हम एक जगह ही ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा खड़ा गरम मसाला भी यहाँ पे अच्छे से पीस चुका है और इसे भी हम निकाल लेते हैं। जहाँ पे सभी चीज़ों को एक साथ ही ऐड कर रहे हैं वहाँ निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये चिपक जाता है ना, थोड़ा सा पीसने में चिपक जाता है, तो इस तरह से छुड़ा कर इसे भी हम एक साथ एक ही जगह ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से सारी चीज़ों को पीस के अब एक जगह ऐड करते चले जाइए। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गोंद और पीसना रह गया था, तो उसे भी हम पीस लेते हैं। और इसके बाद अब हम ड्राई फ्रूट्स की बारी है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स है थोड़े थोड़े करके सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम पीस लेंगे
और इसे भी आपको बारीक, अगर मिक्सी में आपका बारीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप चॉपर में भी इसे आप पीस सकते हैं। चॉपर में हल्का हल्का दरदरा हो जाता है, अच्छे से हो जाता है चॉपर में, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में भी आप कर सकते हैं। हल्का एकदम से बारीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और नहीं, अगर आप नहीं होता है आपसे मिक्सी में तो फिर आप इसे खल बटा में भी आप हल्का सा कूट के डाल सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को भी देखिए यहाँ पर हम पीस कर एक जगह मिला लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा ड्राई फ्रूट्स भी बीट के पीस गया। अब बारी है ये जो खजूर और किशमिश है, इसे भी हम थोड़ा सा पीस लेंगे। और चाहे तो इसे चाकू से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं, पर चाकू से अच्छा है कि मिक्सी में कर लीजिए, तो किशमिश भी आपका थोड़ा थोड़ा कटिंग हो जाएगा, तो गोंद के लड्डू में बांधने में इसका अपना भी मिठास आएगा, तो है मतलब अच्छा रहता है। तो इस तरह से देखिए हम मिक्सी में भी इसे पीस लिए। थोड़ा बहुत मिक्सी में पिसा है, थोड़ा बहुत खड़ा रह गया, तो खड़ा जो रह गया है तो कोई बात नहीं, इसे हम चाकू से बारीक बारीक कट कर लेंगे। और इस तरीके से थोड़ा बहुत तो मेरा हो गया, तो जो थोड़ा बहुत खड़ा खजूर रह गया है उस खजूर को हम चाकू से बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब ये मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स भी हो गए। अब बारी आ रही इसको मीठा करने के लिए चीनी के। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी भर के बड़े चीनी लिए हैं। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का अगर आपके पास पाउडर है जिसे भूरा कहते हैं तो आप 2 कटोरी भूरा ले लीजिए, या फिर गुड़ को ही पीस कर 2 कटोरी ले लीजिए, नहीं तो यह चीनी। तो यहाँ पे हम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 कटोरी चीनी काफ़ी है, क्योंकि इसमें खजूर और किशमिश भी है तो इसका भी अपना मिठास है। तो यहाँ पे चीनी भी मेरा हो गया है। तो इसे भी अच्छे तरह से आपको चीनी को एकदम बारीक कर लेना है, हाथ से छू कर देखना है कि चीनी थोड़ा जल्दी पीसता नहीं है, तो इसे आपको बार बार चम्मच से छुड़ा के और 2-3 बार करके चीनी पीसेंगे तो आपका अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको भी, जो छुहाड़ा खजूर है उसे भी हम अच्छी तरह से कटिंग कर लिए थे, जो मोटा मोटा रह गया था। अब इन सबको हम अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को और आटे को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें चीनी को भी ऐड करके फिर चीनी को भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। अगर इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा घी का कमी लगेगा तो और आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो हाथ से मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हाथ में जो भी छुहाड़ा खजूर का जो ये है उसका रह गया है थक्का सा गुलटी सा, वो भी आपका हाथ से करने पे अच्छी तरह से मैश हो जाता है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे घी की कमी लग रही थी, तो 2-3 चम्मच के करीब हम यहाँ पे घी और ऐड कर ले रहे हैं, क्योंकि घी से बांधने में लड्डू अच्छा से बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं सभी चीज़ों को। इसके बाद इसमें चीनी को भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हमें पहले एक साथ सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, हाथों से अच्छी तरह से मसल कर, ताकि सारी चीज़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरीके से जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, खूब अच्छी तरह से हाथों से मसल कर आप सभी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। थोड़ा बहुत बीच में खड़े गोंद रह गए थे, उस खड़े गोंद को भी हम बीच में उंगली से फोड़ते जा रहे हैं, तो कि नहीं हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं और चीनी को भी ऐड कर लिए थे, पर चीनी ऐड करना सूप दिखाना हम भूल गए थे, तो वो जल्दबाजी में हम ऐड कर लिए और उसके बाद ध्यान में आया कि हम चीनी ऐड करना तो दिखाई नहीं। तो इस तरीके से चीनी जैसे ही ऐड की वैसे ही इसका मेरा कलर चेंज हो गया, ये वाइटनेस कलर आ गया। पहले हल्का डार्क था, जैसे ही चीनी ऐड की ये थोड़ा सा इस कलर इसका एकदम लाइट हो गया। तो इस तरीके से आप हमारी चीज़ को मिक्स करके, और चीनी मिलाने के बाद भी अगर आपको लगे कि घी का थोड़ा कमी है, लड्डू नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी और मिला सकते हैं। इस तरीके से गोल छोटे आकार के लड्डू आप बांध लीजिए और रोज़ दिन सुबह शाम 1 लड्डू आप खाइए। आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, आपके हर छोटी मोटी जो सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है, छोटे मोटे हैं बीमारियाँ, वो सबको भी दूर भगाएगा। मौसम से संबंधित सारी चीज़ों को भी आपको ये दूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।